Hello everyone, welcome to Never Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for Financial Investment Advisor. तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस हमने पहले भी काफ़ी जो है ऑक्यूपेशंस पे जो है वीडियोस बनाई हैं जो ऑक्यूपेशंस ऑस्ट्रेलिया की स्किल डिमांड लिस्ट में है, यानी कि आप स्किल्ड वीज़ा तो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमारी दूसरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की, जिसका जो एंस्को कोड है वो 222311 है। इसकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो वेटसेस है। वेटसेस से अगर आपको अपने ऑक्यूपेशन में पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है तो ही आप जो है अपना पीआर का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो वेटसेस आपकी एजुकेशन एंड आपके जो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से मैच होती है या नहीं होती, तो ही वो आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट देती है। इसके अलावा उनकी जो है क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वेटसेस में जो आपकी जॉब ड्यूटीज़ है पूरी तरह से जो है इस ऑक्यूपेशन के साथ रिलेवेंट होनी चाहिए, लेकिन जो उनकी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी कोई दूसरी बैकग्राउंड भी है जो कि उससे हाईली रिलेवेंट नहीं है तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसकी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है आपने इंडिया से मिनिमम बैचलर डिग्री की होनी चाहिए या इससे हायर लेवल की कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये इसमें डिफरेंस ज़रूर होता है कि अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ ही मैच होती है तो आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कम रहती है। अगर वो मैच नहीं होती तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहती है, उसके जो ईयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं उनको उनके इसके अलावा और क्या डेजिग्नेशंस होती हैं, जहाँ उनके क्या अलग से नाम है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो है उनको फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइज़र भी बोलते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी बोलते हैं, वेल्थ मैनेजर्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसके काफ़ी डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब हम वर्क प्लेसेस की बात कर लेते हैं कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं वो किन किन वर्क प्लेसेस पे जो है जॉब करते होने चाहिए। तो इंडिया में बहुत सारे वर्क प्लेसेस हैं, जिसमें से सबसे जो मोस्ट प्रेफरेबल आ जाते हैं वो बैंक्स एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। कि अगर आप किसी भी बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर सीनियर मैनेजर जॉब कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली जो है आपकी ये वाली ड्यूटीज़ भी इंक्लूड होती हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में आती हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाती हैं NBFC, जो होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी काम कर रहे हैं और आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से मैच होती है, डजेंट मैटर कि आपका जॉब टाइटल क्या है, तो भी आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स। तो इनमें भी जो आपके जॉब टाइटल्स हैं डिफरेंट होने चाहिए, आपकी जॉब ड्यूटी मैच होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स एंड देन आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फर्म्स। जैसे कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है लेकिन वो एडवाइजरी फर्म रन कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो लोगों को जो है फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है कि उनको जो है कैसे अपना जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने चाहिए। तो वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये जो है मिसकंसेप्शन रहता है कि वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो भी मैंने आपको कंपनीज बताई हैं, बैंकिंग है चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है या कोई भी कंपनीज है, अगर आप इसमें से और चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस ऑक्यूपेशन। अब हम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपने मिनिमम बैचलर या मास्टर डिग्री की होनी चाहिए। तो अगर हम हाईली रिलेवेंट फील्ड की बात करते हैं तो जो लोगों की हाईली रिलेवेंट फील्ड है उन्होंने अगर अपनी फाइनेंस में या फाइनेंशियल प्लानिंग की डिग्री की हुई है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की डिग्री होती है, अकाउंटिंग की डिग्री होती है, जनरल बिजनेस की डिग्री होती है, कॉमर्स की डिग्री होती है जैसे कि BCom MCom होगी, जनरल बिजनेस में BBA MBA आ जाएगी, अकाउंटिंग में बैचलर ऑफ अकाउंटिंग आ जाएगी या मास्टर ऑफ अकाउंटिंग या प्रोफेशनल अकाउंटिंग आ जाती है, BSc इकोनॉमिक्स आ जाती है। तो ये जो सारी डिग्रीज हैं ये हाईली रिलेवेंट है। तो अगर तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हाईली रिलेवेंट है तो आपको जो है 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अगर आपकी जो डिग्री है वो हाईली रिलेवेंट नहीं है कि यानी कि आपने कोई भी कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस की
जहाँ को BBA MBA नहीं की हुई, तो जो आपकी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 3 साल की हो जाती है। जैसे कि आपने कोई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री की हुई है, जहाँ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की हुई है, BA की हुई है, स्टिल यू कैन अप्लाई। उसमें जो आपकी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 3 साल की रहेगी। तो हम अगर आवर्स की बात करते हैं तो आपको जो है मिनिमम 20 आवर्स वीक का वर्क दिखाना होता है दोनों ही कंडीशन में। चाहे आप 1 साल की कैटेगरी वाले में फॉल करते हो, चाहे आप 3 साल की कैटेगरी वाले में फॉल करते हो, आपका जो है मिनिमम 20 आवर्स पर वीक जो है वर्क होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा सब क्लासेस की। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं वो सब क्लास 190 जो कि स्टेट स्पॉन्सरशिप होती है, और सब क्लास 491 जो स्किल्ड रीजनल वीज़ा होता है, दोनों के लिए एलिजिबल है। यानी कि उनका जो ऑक्यूपेशन है वो जो शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें अवेलेबल है, और दोनों वीज़ा सब क्लासेस के लिए वो अपनी EOI एंड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं वेट सेस की फ़ीस की। तो वेट सेस की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो $1033 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आप इंडिया से अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं तो आपको 10% GST भी लगती है, और आपकी जो वेट सेस की फ़ीस है वो $1136 के जो है करीब हो जाती है। तो इस फीस के साथ ही जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है तो आप दूसरी स्टेज यानी कि EOI या ROI के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को जो है ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन का जो है 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। आप एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना PR का प्रोसेस शुरू करना है, चाहे आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।